आज हम देख रहे हैं कि जहां एक तरफ रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, वहीं दूसरी साइड पर इजराइल और फलस्तीन पर जेनोसाइड कर रहा है। वहीं चाइना और अमेरिका के दरमियान एक कोल्ड वार भी जा रही है। इन सब चीज़ों के दौरान हर कंट्री अपनी जो आर्म टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस करने के दौड़ में लगा हुआ है। तो आज हम एक नई आर्म रेस के बारे में बात करने लगे हैं जो दुनिया के तकरीबन जितने भी ममालिक हैं उनके दरमियान शुरू हो चुकी है। ये है AI आर्म रेस। तो AI की रैपिड एडवांसमेंट ने ना सिर्फ टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी को इंपैक्ट किया है बल्कि ग्लोबल मिलिट्री और डिफेंस स्ट्रेटजीज को भी रीडिफाइन करके रख दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शान हैदर। तो शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI दुनिया के हर सेक्टर में अपना असर दिखाने लगी है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट मिलिट्री और डिफेंस इंडस्ट्रीज पर हो रहा है। AI का यूज एडवांस जो वेपनरी, सर्वेलेंस सिस्टम, ऑटोनोमस ड्रोन्स और साइबर वॉरफेयर के लिए किया जा रहा है। ये डेवलपमेंट्स नए ग्लोबल आर्म रेस का हिस्सा बन चुकी हैं, जहां हर मेजर पावर AI अपनी कैपेबिलिटीज में डोमिनेंस अचीव करने की कोशिश कर रहा है। AI का यूज इजराइल में बहुत एक्सटेंसिवली हो रहा है। इजराइल अपने एडवांस AI बेस्ड डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, यानी बहुत ज्यादा मशहूर है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF AI को यूज करते हुए एडवांस सर्वेलेंस और टारगेटिंग सिस्टम डेवलप कर चुकी है। AI पावर ड्रोन्स और मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम इजरायली काफी अरसे से फलस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि गजा में जिनोसाइड का दौर वो अपने AI कैपेबिलिटीज भी दुनिया को दिखा रहा है। इसके साथ साथ इजराइल एक और केस में यूनाइटेड स्टेट का जहां AI का यूज मिलिट्री एप्लीकेशंस में बहुत एग्रेसिवली हो रहा है, वहीं US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने प्रोजेक्ट मैविन लॉन्च किया है जो AI मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए ड्रोन फुटेज एनालिसिस को ऑटोमेट करता है। यह प्रोजेक्ट बैटलफील्ड इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा एनहांस करता है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है। रशिया और चाइना भी AI को मिलिट्री एप्लीकेशन में बहुत आगे जा चुका है। रशिया अपने ऑटोनोमस कॉम्बैट ड्रोन्स और AI ड्रिवन साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को डेवलप कर रहा है। चाइना ने AI को अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में सेंट्रल रोल दिया हुआ है और AI पावर्ड सर्वेलेंस सिस्टम और ऑटोनोमस वेपन्स को भी डेवलप कर रखा है। AI की इंटीग्रेशन से ग्लोबल आर्म रेस एक नए डायमेंशंस में एंटर हो गई है। यह रेस अब सिर्फ ट्रेडिशनल वेपन्स के बारे में नहीं है बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी और AI कैपेबिलिटीज के बारे में है। हर मेजर पावर AI की मिलिट्री एप्लीकेशंस में सुपीरियरिटी अचीव करने की कोशिश कर रहा है, जो कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए एक नया चैलेंज बनता जा रहा है। AI का फ्यूचर एप्लीकेशन भी बहुत प्रॉमिसिंग और कंसर्निंग है। ऑटोनोमस वेपन्स जो ह्यूमन इंटरवेंशंस के बिना टारगेट और अटैक कर सकते हैं। AI ड्रिवन साइबर अटैक्स जो कि क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकते हैं और एडवांस सर्वेलेंस सिस्टम जो इंडिविजुअल प्राइवेसी को थ्रेटन कर सके। ये सब AI का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है, ये पोटेंशियल है। AI की रैपिड एडवांसमेंट ने इथिकल और लीगल क्वेश्चंस भी रेज कर दिए हैं। ऑटोनोमस वेपन्स का यूज क्या इथिकल है? AI ड्रिवन जो डिसीजंस में ह्यूमन ओवरसाइट का कितना रोल होना चाहिए? इंटरनेशनल लॉज और जो ट्रीटीज हैं उनको AI कॉन्टेक्स्ट में कैसे अपडेट किया जाए? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो AI का फ्यूचर और ग्लोबल सिक्योरिटी को डिफाइन करेंगे। AI और नए ग्लोबल आर्म रेस का जो स्टैट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय PwC, AI का ग्लोबल इकोनॉमिक इंपैक्ट 2030 यानी 2030 तक 15.7 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। मिलिट्री AI मार्केट की वैल्यू 2025 तक 18.82 बिलियन यानी 18.82 बिलियन होने के एस्टीमेट बताया गया है। ये स्टैट्स AI की ग्रोइंग इंपॉर्टेंस और जो पोटेंशियल इंपैक्ट को हाईलाइट करते हैं। AI के नए ग्लोबल आर्म रेस से हर कंट्री कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं, ऐसा कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को एम्ब्रेस करना, इथिकल और लीगल फ्रेमवर्क को डेवलप करना और ग्लोबल कोऑपरेशन और रेगुलेशंस को प्रमोट करना। ये सब AI की सेफ और इफेक्टिव यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक कुछ शॉर्ट सी स्टोरी थी। तो आज की हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।